नमस्कार दोस्तों, फरवरी 2026 में दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जो शायद इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। एक ऐसा सैन्य अभियान जिसमें एक साथ 20 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल हुआ। हवा से हुआ, समुद्र से हुआ और जमीन से भी हुआ। हर दिशा से हमला हुआ और सिर्फ पहले 48 घंटों में ही $6 बिलियन यानी करीब 51,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद खर्च हो गया। आज हम आपको बताएंगे कि वे हथियार कौन से थे और उनकी ताकत क्या है और इस ऑपरेशन का आखिर मकसद क्या था। तो बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपको जरूर रोक देगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह ऑपरेशन आखिर हुआ क्यों। जहां अमेरिका का मुख्य लक्ष्य था कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु ठिकानों को तबाह करना, ईरान ने जमीन के नीचे गहरे बंकरों में अपने परमाणु कार्यक्रम को छुपाया हुआ था, जैसे फोर्डो और नतांज। इन बंकरों को तोड़ना किसी साधारण बम से मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक, सबसे आधुनिक और कुछ ऐसे हथियारों को मैदान में उतारा जो पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं हुए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हवाई ताकत से। नंबर 1, B-2 स्पिरिट, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे महंगा बम वर्षक विमान। यह रडार पर लगभग अदृश्य है, दुश्मन को पता भी नहीं चलता है और यह अपने काम को कर देता है। और इस ऑपरेशन में B-2 का यह काम था कि GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट यानी मॉब बम को गिराना। यह बम कितना बड़ा है? 30,000 पाउंड यानी करीब यह 13,600 किलोग्राम का। और यह जमीन में आखिर कितना गहरा जाता है? 60 मीटर तक यानी 200 फीट तक ठोस कंक्रीट और मिट्टी को चीरते हुए जाता है, सीधे बंकर के अंदर ही जाकर फटता है। और खास बात, यह बम सिर्फ B-2 ही उठा सकता है, दुनिया का कोई और विमान इसे ले ही नहीं जा सकता है। इसके साथ ही B-1 लॉन्चर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस, ये दोनों भारी बम वर्षक बड़े पैमाने पर बमबारी के लिए उतारे गए। B-52 तो दशकों से अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ ही रहा है और आज भी उतना ही खतरनाक है। अब बात करते हैं स्टील्थ फाइटर जेट्स की। F-22 रैप्टर यह दुनिया का सबसे उन्नत एयर सुपरियॉरिटी फाइटर है, रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता है। F-35 लाइटनिंग यह मल्टी रोल स्टील्थ जेट ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अंदर घुसा और उसे निष्क्रिय कर दिया। और इन दोनों ने बाकी हमलावर विमानों के लिए रास्ते को साफ किया। और फिर उसके बाद आए F-15E स्ट्राइक ईगल, F-16 फाइटिंग फॉल्कन और F-18 सुपर हॉर्नेट। और वो दिग्गज जो जमीनी दुश्मनों का काल है वो है 8 टन थंडरबोल्ट, जिसे प्यार से वॉर्थो कहा करते हैं। इन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। अब आते हैं समुद्र की ताकत पर। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों से दागी गई टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ा करती है, रडार से बचते हुए और GPS और टेरेन मैपिंग की मदद से अपने लक्ष्य को ढूंढकर ठीक उस पर जाकर ही गिरती है। USS अब्राहम लिंकन जैसे महाकाय युद्धपोतों से दागी गई इन मिसाइलों ने ईरान के सैन्य केंद्रों को एक एक करके तबाह कर दिया। और अब वो मिसाइल जिसका इस युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुआ है वो है PRSM यानी कि प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल। यह पुरानी ATACMS मिसाइल का उन्नत रूप है और इसे M142 हिमरस लॉन्चर से दागा जाता है और इसकी जो मारक क्षमता है वह 499 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और सबसे जबरदस्त वाली बात मेरे दोस्तों, एक हिमरस पॉड में 2 PRSM मिसाइल्स आ सकती हैं, यानी एक साथ ये दुगना हमला करता है। यह लगभग हाइपरसोनिक स्पीड से वार को किया करती है, दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता है।
मेरे दोस्तों यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि अमेरिका ने इस युद्ध में एक बिल्कुल नए हथियार को उतारा है, वह लुकास यानी कि लो कॉस्ट एनक्रिप्टेड कॉम्बैट अटैक सिस्टम, और इसका भी यह पहला युद्धक इस्तेमाल था। लुकास असल में यह एक कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन है, यानी यह लक्ष्य पर जाकर ही खुद ही फट जाता है और इसमें करीब 40 पाउंड तक विस्फोटक होता है, जो एक हेलफायर मिसाइल से दोगुना शक्तिशाली है यहाँ पर, और इसकी कीमत मात्र है $35,000। यह ईरान के शाहिद ड्रोन्स का जवाब है। आखिर रणनीति क्या थी? अफोर्डेबल मास, यानी कि यहाँ पर सैकड़ों सस्ते ड्रोन्स एक साथ भेजो और दुश्मन का एयर डिफेंस उलझ जाएगा। लुकास ने ईरान के रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्च साइट और गोला बारूद के डिपो को यहाँ पर निशाना बनाया, और इसके अलावा पुराना और भरोसेमंद अमेरिका का MQ-9 रीपर, जो निगरानी के साथ साथ सटीक हवाई हमले के लिए भी इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं समुद्र में अमेरिका की ताकत क्या है। USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड दो परमाणु संचालित महाकाय विमान वाहक पोत हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द कैरियर स्ट्राइक्स ग्रुप्स तैनात थे, जिनमें गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स भी थे। इन जहाज़ों से टॉम हॉक मिसाइल से दागी गई और इनके डेक से लड़ाकू विमान उड़ान भरते रहे। हमला करना एक बात है, लेकिन अपने सैनिकों और ठिकानों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। ईरान ने जब जवाबी मिसाइल्स और ड्रोन्स को दागा तो अमेरिका ने दो दीवारें खड़ी की हुई थी। एक था पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को हवा में ही यह मार गिराता है। थाड़ टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को वायुमंडल में ही ऊपर ही नष्ट कर देता है। इन दोनों सिस्टम ने ईरान के जवाबी हमलों को काफी हद तक नाकाम करके रख दिया। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, इस ऑपरेशन के पहले 48 घंटों में ही अमेरिका ने तकरीबन 6 बिलियन यानी कि 51,400 करोड़ रुपए का गोला बारूद इस्तेमाल कर दिया। यह सिर्फ 2 दिनों में हुआ दोस्तों। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध कितना महंगा है और कितना तेज हो गया है। तो मेरे दोस्तों, यह था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का और रूप दिखाया जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। B-2 बॉम्बर से लेकर $35,000 के लुकास ड्रोन्स तक, यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं है, तकनीक और रणनीति का भी था। आपको क्या लगता है, क्या यह ऑपरेशन सही था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि अगली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमारे फेसबुक पेज देशभक्त डायलॉग, थ्रेड्स और इंस्टाग्राम और एक्स में देशभक्त डायलॉग को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, भारत माता की जय।